तो एक बार की बात है, साहिरा की धूप में नहाई भूमि में एक युवा राजकुमारी अमीरा रहती थी। उसका राज्य सोने से अनाज के खेतों, चमकती नदियों और रंगीन त्योहारों के लिए प्रसिद्ध था। साहिरा के पास एक ऐसा राज था जो शाही परिवार के बाहर कम ही लोग जानते थे। हर 100 साल में एक शाप इस भूमि को धमकाता था। एक प्राचीन मरुभूमि की आत्मा, सूखे का जिन्न, रेत से उठकर नदियां सुखाता, फसलें नष्ट करता और धरती को निराश छोड़ता। शाप रोकने का एकमात्र उपाय था कि शाही वंश का कोई व्यक्ति सितारों के नखलिस्तान तक यात्रा करे और वहां से लाए चांद का आंसू, एक जादुई जल की बूंद जो जिन्न के क्रोध को शांत कर सकती थी। अमीरा बचपन से यह किंवदंती सुनती आई थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि शाप उसके काल में आएगा। फिर एक गर्म और भयावह गर्मी में नदियां सूखने लगीं, फसलें मुरझाईं और आसमान में बादल न दिखे। राज्य के बुजुर्गों को बुरे की आशंका हुई और जल्द ही जिन्न की चर्चा पूरे देश में फैल गई। अपने लोगों को बचाने के लिए दृढ़, अमीरा ने चांद के आंसू की खोज का खतरनाक सफर शुरू किया। राजा रानी अपनी इकलौती बेटी को भेजने से हिचक रहे थे, पर अमीरा ने जोर दिया। वह सिर्फ विलासिता की नहीं, बल्कि साहस की राजकुमारी थी। चांदी का कंपास और जादुई शीशी लेकर अमीरा तारों के मार्गदर्शन में तपती रेगिस्तान में निकल पड़ी। कई दिनों तक वह अकेले यात्रा करती रही, भीषण गर्मी और तेज हवाओं को झेलती हुई। रास्ते में उसे अजीब और रहस्यमय प्राणी मिले। एक रेगिस्तानी लोमड़ी जो पहेलियां बोलती थी, एक बाज जो ऊपर उड़ता हुआ उसकी यात्रा देख रहा था आकाश से, और एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ जो उसके साथ चलता था, शांत ज्ञान देता हुआ। जब वह आखिरकार तारों के नखलिस्तान पहुंची तो वह कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत था। रात के आसमान के नीचे पानी चांदी सा चमक रहा था और तारे सतह पर ऐसे दिख रहे थे जैसे आकाश से गिरे हों। नखलिस्तान के दिल में थी एक चमकती बूंद, चंद्रमा का आंसू। जैसे ही अमीरा उसे छूने को बढ़ी, धरती कांपी और सूखे का झिन्न प्रकट हुआ। उसका शरीर भंवर रेत का था, आंखें 1000 सूरजों की तपन से दमकती थीं। क्या तुम्हें लगता है कि रेगिस्तान की चीज यूं ही ले जाओगी? जिन्न गर्जा, उसकी आवाज पूरे नखलिस्तान में गूंजी। अमीरा दृढ़ता से बोली, मैं यह अपने लिए नहीं ले रही, मैं अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लिए ले रही हूँ, जिसे आप नष्ट करना चाहते हैं। जिन्न हंसा, ऐसी आवाज जैसे रेत का तूफान धरती को चीर रहा हो। और चांद के आंसू के बदले तुम मुझे क्या दोगी? अमीरा ने क्षण भर सोचा, फिर कहा, मैं आपको धन शक्ति से बड़ी चीज दूंगी। मैं आपको एक वादा देती हूँ, हर 100 साल में मैं चोर नहीं, इस नखलिस्तान की रक्षक बनकर लौटूंगी। मैं इसकी रक्षा, इसके जादू का सम्मान और रेगिस्तान राज्य का संतुलन बनाए रखूंगी। आपको फिर क्रोध में उठने की जरूरत नहीं होगी। जिन्न चुप था, उसकी बातों पर विचार कर रहा था। अंत में उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छा राजकुमारी, तुम अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो। चांद का आंसू ले लो और तुम्हारा वादा सच हो। आंसू लेकर अमीरा साहिरा लौटी और जैसे ही वह नदियों को छुआ, पानी फिर से बहने लगा, फसलें लहलहाने लगीं और धरती बच गई। अमीरा वचन निभाते हुए हर सदी लौटती ताकि राज्य और रेगिस्तान का संतुलन बना रहे। और इस तरह राजकुमारी अमीरा की कहानी जीवित रही, न सिर्फ एक बहादुर राजकुमारी के रूप में जिसने अपने लोगों को बचाया, बल्कि एक ऐसी शासक के रूप में जिसने सभी चीजों के बीच संतुलन और सामंजस्य के महत्व को समझा। उस दिन के बाद साहिरा को कभी सूखे के जिन्न का डर नहीं रहा।